जिस घर से हर प्लानिंग आसान हो जाती थी, आज उसी घर के लिए प्लान करना पड़ता है। जिस घर से हर प्लानिंग आसान हो जाती थी, आज उसी घर के लिए प्लान करना पड़ता है। इम्तिहान के बाद सफलता खुद इम्तिहान लेती है। सुकून पाने के लिए सुकून ही कुर्बान करना पड़ता है। नमस्कार, मैं श्री स्मृति त्रिपाठी शुभम स्वागत करता हूं आप सबका शुभम काव्यम यूट्यूब चैनल में। आज हम उस एक घटना की चर्चा करेंगे जो हम सबके जीवन में सफलता के बाद, घर छोड़ने के बाद होती है। जब हम छुट्टियों में घर जाते हैं, उस समय क्या कुछ सजो पाते हैं, क्या कुछ छूट जाता है, उसी का एक छोटा सा वर्णन है। इसे आप प्रेम कहिए, संजोग कहिए, वियोग कहिए, वो आपकी मर्जी है। ध्यान दीजिएगा। हम घर थे, दिल खुश था, दिमाग खाली था। हम घर थे, दिल खुश था, दिमाग खाली था, मौसम रंगीन, सब कुछ हसीन, माहौल आली था। इससे ज्यादा और क्या चाहिए था उसका ख्याल आने के लिए। हमने भी संपर्क साध लिया उसका हाल पाने के लिए। बात करते करते फोन पर आधा पौन घंटा निकल गया। फोन के इधर जो माहौल था, अब वो उधर भी बन गया। फोन कटने से पहले मिलने की जगह भी निश्चित हो गई। फोन कटने के पहले मिलने की जगह भी निश्चित हो गई। बाय बोलने के बाद बात और भी विस्तृत हो गई। ये आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे, ऐसा होता है। फोन कटने से पहले मिलने की जगह भी निश्चित हो गई। बाय बोलने के बाद बात और भी विस्तृत हो गई। इतने में किसी ने आवाज लगाई और हमें जाना पड़ा। घर थे ना। इतने में किसी ने आवाज लगाई और हमें जाना पड़ा। बिना बाय बोले फोन काटकर मैसेज पर सब बताना पड़ा। वो भी तुरंत समझ गई ये कोई नई बात नहीं थी। ये तो तब भी हुआ था जब हमारी पहली बात हुई थी। बात पहली बात की थी, यादें ताजी हो रही थी। उन बातों से रात अल्फाजी हो रही थी। 10 बाय, ध्यान दीजिएगा, 10 बाय 12 गुड नाइट पर बात अभी भी चल रही थी। 10 बाय 12 गुड नाइट पर बातें अभी भी चल रही थी। रात भी तीसरे पहर में इत्मीनान से ढल रही थी। चौथे पहर में नींद आई, सपने में मिलने जाना पड़ा। चौथे पहर में नींद आई, सपने में मिलने जाना पड़ा। 4 मिस्ड अलार्म के बाद 10 बजे मम्मी को जगाना पड़ा। पूरे परिवार का ध्यान मुझ पर लगा रहता था। पूरे परिवार का ध्यान मुझ पर लगा रहता था। मेरे उठने से सो जाने तक हर कोई जगा रहता था। हम सबके केंद्र बिंदु पर होते हैं जब हम घर जाते हैं छुट्टियों में तो हर दिन का शेड्यूल, खाने का मेन्यू पहले से तय था। कहीं जाना या कुछ बना के खिलाना छूट जाने का भय था। मैं उस काम की तलाश में था जिसके लिए मुझे जाना ही पड़ता। आखिर सबको विश्वास दिलाने के लिए कुछ तो बताना ही पड़ता। मगर तभी पापा ने शेड्यूल याद दिलाया। मम्मी ने मेन्यू के अकॉर्डिंग खाना खिलाया। तभी पापा ने शेड्यूल याद दिलाया, मम्मी ने मेन्यू के हिसाब से खाना खिलाया। फिर मैं मुस्कुराया, तैयार हुआ और निकल गया। वापस भी जल्दी ही आया, बस पूरा दिन ढल गया। शाम को मोहतरमा दुखी थी, नाराज थी। शाम को मोहतरमा दुखी थी, नाराज थी। मेरी भी दशा थोड़ी सी नासाज थी। मिलने की उम्मीद अब कम हो गई थी। शाम को मोहतरमा दुखी थी, नाराज थी। मेरी भी दशा थोड़ी सी नासाज थी। मिलने की उम्मीद अब कम हो गई थी। दरअसल हमारी छुट्टी अब खत्म हो गई थी। धन्यवाद।